आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। 25% रेनफॉल, 25% रेनफॉल जो है वो दिल्ली में हो गई है मॉनसून की। पिछले 88 सालों में सबसे ज़्यादा रेनफॉल एक सिंगल दिन में हो गई, सिंगल डे में हो गई। समझ सकते हो। तो कहीं 228 mm, कहीं कुछ, कल एयरपोर्ट पे रूफ कोलैप्स हो गई, फ्लाइट डाइवर्ट हो, बहुत क्योस है, क्योस ही क्योस है। अगर आप न्यूज़ डालोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। एक और यूपीएससी का हमने एक ऐसा बैच लॉन्च किया जो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है, सिर्फ 10,000 रुपये में, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। लक्ष्य बैच हो सकता है जब ये लेक्चर है तब ये लॉन्च हो गया हो, वैसे आज 6 बजे का लॉन्च है। सिर्फ 3 दिन तक ये आपके पास मौका है, और क्वालिटी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी बड़ी कोचिंग जो 1.5-2 लाख रुपए लेते हैं उससे शानदार क्वालिटी हम देते हैं, ये हम दावा कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा चैलेंज है। जितना हम केयर करते हैं स्टूडेंट्स की, वो कोई करके दिखा दे। हालांकि ये अलग बात है कि स्टूडेंट्स बाद में हमसे एक तरीके से इंटरेक्ट करना छोड़ देते हैं, तो ये थोड़ा सा सीरियसनेस का इशू रहता है। बाकी आप ज़रूर कोर्स को अवेल करिए, तो उसकी डिटेल्स अभी हम बताएंगे। तो फिलहाल आप ये समझिए कि दिल्ली के हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। जगह जगह पानी भर गया है, जगह जगह लोग परेशान हो रहे हैं, घरों में पानी आ गया है। और एक भाई जो रूफ कोलैप्स हुई टर्मिनल 1 की, उसमें एक इंसान की जान चली गई है, काफ़ी लोग घायल हो गए हैं। जो पानी इतना बरसा है उसमें भी जाने गई हैं। ठीक है, तो बहुत भयानक बारिश हुई है। 88 सालों में पहली बार इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि भैया एयरपोर्ट की जो टर्मिनल 1 की वॉल है वो तक कोलैप्स हो गई, और अभी तक 4 लोगों की जानें जा चुकी हैं। 228 mm रेनफॉल जो है वो पिछले 24 घंटे में हुई है। सुबह 3 बजे से सुबह 8:30 बजे तक लगातार बारिश हुआ है। इस 1936 में इतनी खतरनाक रेनफॉल जो है वो देखी थी। और एक क्योटिक सिचुएशन हो गई है, क्योंकि देखिए, हाँ भैया हवा चल रही है, हल्की लाइट काट दो, हल्की एक बूंद की लाइट काट दो, भैया पत्ता हिल गया लाइट काट दो, तो जरा सा कुछ होता है तो लाइट कट जाती है। और यहां तो पूरा तूफान सा आ गया है, तो यहां पावर कट बहुत सारी जगहों पे हमको देखने को मिला है। तो एक इमरजेंसी सिचुएशन जैसी हो गई है। ठीक है ना। तो क्या करेगी सरकार? अब सरकार क्या करेगी? एक दूसरे पे दोष मढ़ेगी। तो एक्सट्रीम रेनफॉल यही मेन रीजन है। अब जो आम आदमी पार्टी और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, साथ में काम नहीं करेंगे। केंद्र और वही जो आम आदमी पार्टी एक दूसरे के साथ लड़े हुए हैं। समझना चाहिए कि दिल्ली इज द कैपिटल, और यहां पे सारे इलेक्टेड एमपीज रहते हैं। मतलब दिल्ली से ही सरकार चलती है, और अगर दिल्ली का ये हाल है तो बाकी शहरों का क्या होगा? खैर, बाकी शहरों का इतना बुरा हाल नहीं जितना दिल्ली का है। अकाउंटेबिलिटी यहां पे हमको देखने को नहीं मिल रही है। तो बात इतनी सी है। तो अब कहां जाए? अगर एयरपोर्ट भी सेफ नहीं है तो कहां जाए? ये बातें जो है उठ रही है। सिविल मिनिस्टर के राम मोहन नायडू जो है वो सफदरजंग हॉस्पिटल में मिले। 45 साल बताइए कि जो रमेश कुमार कैब ड्राइवर हैं इनकी मृत्यु हो गई। बड़ा ये दुखद घटना सामने आई है। ठीक है, और T1 डोमेस्टिक टर्मिनल बहुत पहले से इनॉग्रेट किया गया था, लेकिन कोलैप्स हो जाना ये तो एक बड़ी डेंजरस सिचुएशन है ना। एक इतना शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ऐसे कोलैप्स हो जाए तो कैसे चलेगा काम? कुछ तो गड़बड़ है। क्या चेक्स नहीं हुए? सवाल तो उठेंगे। कैसे एयरपोर्ट की छत, ये तो कहिए और कैजुअलिटी नहीं हुई, वरना और ज़्यादा कैजुअलिटी हो सकती थी। अब एजेंसी क्या है? भैया हमने नहीं किया, इनकी जिम्मेदारी, इनकी जिम्मेदारी। यही तो भारत में दिक्कत है ना, कोई जिम्मेदारी लेता नहीं है। ठीक है, काम चोरी है, बस किसी इस पे जब डाल दो, इस पे जाल डाल दो कि हमने नहीं किया। पहले तो काम करेंगे नहीं। बिहार में 24 घंटे के अंदर 4 ब्रिज कोलैप्स हो गए। बेईमानी की हद है, करप्शन की पीक है कि क्या, कौन सा दिमाग लगा के ये लोग काम कर रहे हैं कि इतने कम समय के अंदर इतने सारे ब्रिज एक के बाद एक गिरे। और इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है। आई डोंट नो, मुझे लगता है हमारे नेता, ज्यादातर नेता डनिंग क्रूगर्स इफेक्ट से पीड़ित है। कैपेबिलिटी बहुत कम है, दिखाना बहुत ज्यादा है, और यही हमको दिल्ली में देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी जो इतना ज्यादा कहती है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, डूब गई दिल्ली। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली MCD, PWD, IFC इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल यूनिट, NDMC दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये सब काम करती है दिल्ली में। बता रहे 90% जो है वो डीसिल्टिंग वर्क जो है और क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स वो हफ्ते में हो चुका है। क्या इससे काम हो जाएगा? काम तो हुआ नहीं।
अगर ये कह रहे हैं कि 90% वर्क कंप्लीट हो चुका है तो फिर काम क्यों नहीं हुआ? कैसे दिल्ली डूब गई? और अभी तो बारिश और होनी है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अब तो मानसून आ गया है और इस बार तो 106% के करीब बारिश होगी एलपीए जो है। अब डेटा की बात करें तो 308 क्रिटिकल लोकेशंस हैं जहां पे वाटर लॉगिंग हमको देखने को मिली है। 210 लोकेशन वो अंडर पीडब्ल्यूडी हैं। तो भैया ये पीडब्ल्यूडी के ऊपर सबसे पहले तो इनको पकड़ो, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो है सबसे पहले इनको पकड़ो कि क्या किया तुमने। एमसीडी ऑफिसर बोल रहे हैं कि जो कॉरपोरेशन है वो स्मॉलर ड्रेन्स को मैनेज करते हैं, ठीक है ना, जो छोटे छोटे ड्रेन्स है, यही ड्रेन्स से ही पानी निकलेगा। अब ड्रेन्स ही क्लॉग्ड है। हमारे लोगों की भी बहुत दिक्कत है ना, हमारे लोग भी ऐसे ही हैं, साला जहां खाली प्लॉट दिखेगा सब कूड़ा फेंक देंगे, नाले में कूड़ा फेंक दो, कौन ही देख रहा है। तो लोगों की भी प्रॉब्लम है। अगर लोग बहुत ज्यादा समझदार हो जाए ना तो ये प्रॉब्लम आई ना। कूड़ा क्लॉगिंग हुई है, क्यों क्लॉगिंग होती है? प्लास्टिक फेंक दो, कूड़ा फेंक दो ड्रेन्स में, नालियों में कूड़ा फेंक दो, ये तो हालात हैं। तो जो बड़े ड्रेन्स में जाती, स्मॉलर ड्रेन्स जो है वो मैनेज करती है एमसीडी। अब एमसीडी कह रही है हमने तो अपना काम सही से किया, लेकिन बड़े ड्रेन जो पीडब्ल्यूडी मैनेज करती है और इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल मैनेज करता है, उन्होंने अपना काम सही से नहीं किया। तो इसीलिए जो बैकफ्लो है भाई, क्योंकि अब अगर मान लीजिए कि बड़े ड्रेन में पानी नहीं जा रहा तो पीछे आएगा, बैकफ्लो मारेगा भाई। अगर मान लीजिए कि आपके घर में पानी नहीं जा रहा है नाली में, तो पीछे जमा होता जाएगा ना, और यही रेजिडेंशियल एरियाज में हमको देखने को मिल रही है। तो एमसीडी बोल रही है कि भैया 27 जून 95.46% जो डीसिल्टिंग वर्क है वो कंप्लीट हो गया, लेकिन ये स्मॉलर ड्रेन्स का कंप्लीट हुआ है, ठीक है ना। 30 जून तक लगभग 78,062 टन जो सिल्ट है इट विल बी टेकन आउट, कचरा या जो भी चीजें हैं। डेडलाइन क्या थी? 15 जून तक इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। सीनियर डीजेपी ऑफिशियल बोल रहे हैं कि भैया देखिए जो रन ऑफ वाटर है, रेन वाटर है, इट शुड बी कैरिड बाय द स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स एंड सीवेज सिस्टम इज मेंट टू कैटर टू वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर को सीवेज सिस्टम करेगा और जो रेन वाटर है वो जो वाटर ड्रेन्स है वो मैनेज करेंगे, ठीक है ना। वाटर लॉगिंग जो है वो सीवर से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। यानी कि जो वाटर जहां पे भर जाता है वो सीवर से कनेक्टेड ही नहीं है, वो एरिया ही बंद करके रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि स्टॉर्म ड्रेन्स जो हैं वो क्लॉग हो चुके हैं और जो बाकी एजेंसी मेंटेन करती है, और सीवर लाइन से जो है वो सेपरेट है स्टॉर्म वाटर ड्रेन से। यानी कि जो पानी का, जो बारिश का पानी आता है उसके लिए जो नाला है और सीवेज का जो नाला है, जो आपका टॉयलेट का पानी जाता है, वो दोनों अलग अलग है, दे आर नॉट कनेक्टेड, समझ रहे हो। तो अब इंस्ट्रक्शन इशू किए हैं कि भैया इसको भी खोलो, क्या ही कर सकते हो। शशि थरूर ने बोला है कि ये लुटियंस, देखिए मेरे घर के बाहर की ये लुटियंस दिल्ली जहाँ सारे पॉलिटिशियंस रहते हैं, है ना, मुझे बना दो भाई नेता, मैं सच बताऊँ मुझे मंत्री बना दो। तो यहाँ पे ये हालात जो है आपको देखने को मिलेंगे, कारपेट्स, फर्नीचर और सब कुछ खत्म हो गया है, ये बता रहे हैं। जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं दे आर क्लॉग्ड और इलेक्ट्रिसिटी आ नहीं रही है, बिजली तो आएगी ही नहीं ना, कहाँ से भाई। यहाँ रोडें बह जा रही हैं, आदमी बह जा रहा है। कल तेलंगाना में भैंसें बह गई, दौरे बड़ा खतरनाक। हालांकि बहुत प्रार्थना कर रहा था कि भाई मरी ना हो, मरी नहीं, बच गई, ठीक है ना। तो अब सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली क्यों ऐसे भर जाती है? कॉन्क्रीटाइजेशन हो रहा है, अनप्लान कंस्ट्रक्शन है, पेड़ लगा नहीं रहे हो। पेड़ लगाओगे तो जितना ज़्यादा पेड़ लगाओगे उतना ज़्यादा पानी को वो रोकेगा। आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग की नहीं, लेकिन जो अनप्लान कंस्ट्रक्शन है ना, कि जिस तरीके से ये जो बड़े बड़े शहर डिज़ाइन हो रहे हैं ना, बकवास है, बेकार है। पुराने शहरों का बहुत अच्छा डिज़ाइन था, पानी बह बह के या तो कहीं इकट्ठा हो जाता था, आर्टिफिशियल लेक में चला जाता था, नहरों में इकट्ठा हो जाता था। आपको खाली गड्ढे ही तो बनाने हैं, ये पानी आपको सालों साल काम देगा। दिल्ली के वाटर क्राइसिस करे कौन? काम चोरी, है ना, करे कौन? काम कौन करे, ठीक है ना, वही बता रहे ना। तो जो लो एरियाज हैं वहां पे नियर बाय रिजर्वायर या लेक्स में चला जाता था। हर शहर का यही होता है कि जैसे ऊपर बारिश हुई और बारिश बह बह के एक ऐसे लेक बना दो आर्टिफिशियल, या कोई रिजर्वायर बना दो, वहां पे पाइप से होते हुए चला जाएगा। आप खुद ही अपने यहाँ ये कर सकते हो कि एक गड्ढा खोद दो, पाइप लगा के रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर लो, पत्थर डाल दो उसमें ताकि वो मच्छर ना पनपे, खेल खत्म, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दिल्ली अनप्लैंड है। अनप्लैंड का मतलब समझते हो? विदाउट प्लानिंग। चंडीगढ़ बहुत शानदार शहर है, वेरी प्लान्ड सिटी। दिल्ली इज अनप्लैंड। दिल्ली अनप्लैंड क्यों है? क्योंकि भैया करप्शन, इलीगल, हाँ, नॉन कॉन्क्रीट एरिया जो है वो है ही नहीं, ग्राउंड वाटर को रिप्लेनिश कर दे, समझ रहे हो। ग्रीनरी रखोगे, पानी आएगा, अंदर चला जाएगा, आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज। बहुत ज़्यादा कंक्रीट बनाओगे तो क्या होगा? पानी वहीं पे ठहर जाएगा, वो नीचे नहीं जा पाएगा, राइट।
वो ग्राउंड वाटर को रिप्लेनिश नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से रोड्स और सब बह जाते। देखिए नेचर क्या, वो तो उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है, चुटकी बजाएगा थेनोस की तरह, है ना। तो 50% जो सिटी है, मतलब आधा शहर अनप्लैन्ड है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। कोई स्पेस नहीं है ताकि वाटर जो है वो ग्राउंड पे जा सके, और आगे भी ऐसा ही होना है। ठीक है, सोल्यूशन की भी बात करेंगे। बाकी प्लास्टिक आस्टिक हम जो बची कुची कचरा है वो हम पूरी कर देते हैं। सब कचरा जो है वो प्लास्टिक आस्टिक जितनी भी चीज़ें हैं वो छोटे ड्रेन्स में नालियों में फेंक दो, वो अपने आप क्लॉग हो जाती हैं। और जब बारिश आती है तो हम ही परेशान होते हैं, हम ही ने प्लास्टिक फेंके तेरी, उसके बाद हम ही फिर नाव चला रहे, है ना। और फिर बोलते हैं बताओ शायद सरकार कुछ नहीं करो। तुम खुद तो कुछ करो, तुम खुद देखो कि तुमने कभी भी, तुमने अगर एक बार भी प्लास्टिक फेंका है ना नाले में या कुछ भी, तो देख लो तुम जिम्मेदार हो इसके, और तो रिग्रेट मत करो इसकी। फिर उसके बाद ड्रेनेज नहीं है, ड्रेनेज PWD भैया जो मैक्सिमम 50 mm ऑफ रेन को ये मैनेज कर सकते हैं, जो दिल्ली रेंज है, ठीक है ना। इसके बाद अब 50 mm तो बहुत कम हो गया यार, अभी 228 mm हो गई है, तो 50 mm है ही क्या। बाकी अगर आप इससे ज़्यादा बारिश हुई तो जो रोड्स है वो फ्लडिंग में हो जाएगा। 28 जून में 228 mm रेनफॉल जो है वो हुई, 25% एक दिन में हो गई। और ऐसा ही होगा क्लाइमेट चेंज की वजह से। पार्किंग ट्रबल, बहुत सारे 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स जो है वो दिल्ली में बढ़ गए हैं। अब इससे क्या होता है कि सड़क पे ही पार्क कर देते हैं, कई बार वो जो लैंड है उसको एनरोच कर देते हैं, जिसकी वजह से पानी जो है वो नहीं जा पाता है। और कई बार जहां जो नॉन कॉन्क्रीट एरिया है उनको पार्किंग स्पेसेस में जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। इसकी वजह से और रेन वाटर जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाता है और पानी जो है वो भर जाता है, क्योंकि यही कंक्रीट पानी को रोकता है और यही कंक्रीट गर्मी को भी बढ़ाता है। तो ये जो कंक्रीटाइजेशन है ना, कंक्रीट लगाते जाओ वो, और उसके बाद जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, एनरोचमेंट है, इतना ज़्यादा हो रखा है, तालाब को पाट के उसके ऊपर घर बना दिए गए हैं, बिल्डिंगें बना दी गई हैं। अकबर नगर दोस्तों तोड़ दिया गया है, ठीक है, मैं सरकार से सहमत हूँ कि तोड़ना जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो इलीगल था, वो पाट के बनाया गया था, समझ रहे हो। जो नदी बह रही है गोमती से मिलती है, उसको पाट के इधर अकबर नगर 1 है, इधर अकबर नगर 2 है गोमती की। लेकिन आप एक बात बताओ, ये किसकी जिम्मेदारी है? आपने उन लोगों को तोड़ दिया, ठीक है, आपने मकान भी दे दिए LDA के, वहाँ पे भी प्रॉब्लम है, तो मैं सरकार से ही विनती करूँगा कि वो जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व करे। लेकिन वहाँ वो बंदे हाउस टैक्स दे रहे हैं, जो लोग हैं वो वाटर बिल दे रहे हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, तो ये किसकी? सरकार की गलती नहीं है, पिछली सरकारों की। ये उन ठेकेदारों की गलती नहीं, ये जो लोग डिपार्टमेंट में काम करते थे उनकी गलती, मेन उनकी गलती है ना। कैसे आपने बनने कैसे दिया? एक इलीगल एरिया में कैसे कंस्ट्रक्शन हो जाता है, मुझे समझ ही नहीं आता, क्योंकि यहां तो अथॉरिटी की जिम्मेदारी है। आप कैसे बिल्डिंग खड़ी कर सकते हो? उसके बाद वेस्ट टू ईस्ट ड्रेन्स। अब अजीब व गरीब बात है कि जो देखिए, अगर नेचुरल स्लोप है, एनी टेरेन हैज अ नेचुरल स्लोप, ठीक है, उसके लिए तो ठीक है कि स्लोप है और पानी जो अपने आप बह के निकल जाएगा। लेकिन अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, दिल्ली का जो टेरेन है वो ईस्ट टू वेस्ट है, समझ रहे हो, ईस्ट टू वेस्ट है जो स्लोप है इनकी। अब रिपोर्ट्स की माने तो जो एग्जिस्टिंग ड्रेन्स हैं वो वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं। अब मैं इसमें क्या बोलूं, आप समझ रहे हो क्या हो रहा है? आपने पानी, आपका स्लोप ऐसे शहर का, तो पानी बहेगा ऐसे जाएगा, लेकिन आपने ड्रेन्स ऐसे बना दिए हैं, समझ रहे हो, तो पानी कैसे जा सकता है भाई? अगर आपका देखिए, ये जैसे आपका पानी ऐसे जाएगा, ठीक है, लेकिन आपने ड्रेन्स ऐसे बनाए, वेस्ट टू ईस्ट बनाए, उल्टे बनाए हैं, तो पानी तो भरेगा ही भरेगा ना, समझ रहे ना, पानी भरेगा ही भरेगा। अब सॉल्यूशंस क्या है? देखिए, सॉल्यूशन सबसे पहले तो ये जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है इन पे लगाम लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। और अब देखिए, आप शहर को तो तोड़ नहीं सकते, ड्रेनेज सिस्टम पे काम करना पड़ेगा, नेचुरल स्लोप की तरफ आप ड्रेन्स बनाइए, ठीक है। उसके बाद जो भाई इलीगल एनरोचमेंट्स हैं, अभी इसी वक्त तो हर शहर में होना चाहिए, तुरंत इसको रोका जाए, और जो इस पे बने हुए हैं तालाब या किसी पे, तो उस पर भी कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है, अब सरकार इसको रोके, बोर्ड लगा दो, बस, आपको कुछ नहीं करना है। मैं थक गया यहाँ पे, कहते भाई एक बोर्ड लगा दो, प्लॉट है यहाँ पे, फेंक के चले जाते हैं। सिर्फ आपको बोर्ड लगाना कि कृपया कूड़ा यहाँ ना फेंके, वरना दंड दिया जाएगा। लोग नहीं फेंकेंगे भाई, एक बार सिर्फ बोर्ड लगाने की देर है। तो नालों में बोर्ड लगा दो, 100-150 रुपये में आपका काम हो जाएगा। इलीगल डिस्पोजल जो है वो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि बस कूड़ा लाए और उठा के फेंक के चले गए। फिर उसके बाद यहाँ पे जो सर्वज्ञ श्रीवास्तव हैं, इंजीनियर हैं PWD के, वो बताते हैं
कि फर्स्ट स्टेप है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि पहली बात तो सीवेज सिस्टम को ड्रेनेज सिस्टम से सेपरेट करें पूरी तरीके से, ठीक है ना। अभी जो अब क्या होता है ना, इससे प्रॉब्लम क्या है कि अगर सीवेज सिस्टम सेपरेट कनेक्टेड होगा ना तो आपका कूड़ा भी जैसे मान लीजिए कि सीवेज सिस्टम भी क्लॉग हो गया, कभी कई बार आपने देखा होगा कि आपकी जो बाथरूम है उससे पानी आ जाता है, पॉटी से पानी आ जाता है, जहाँ पे आप पॉटी करते हो आप देखते हो टॉयलेट से पानी बाहर आने लगता है, ठीक है, वो इसीलिए होता है। तो इसको पूरी तरीके से सेपरेट करें, साथ ही साथ जो वेस्ट है जिसकी वजह से ये पानी रुक जाता है इसको हटाएं, स्ट्रीट्स को क्लीन करें। मेरे ख्याल में एक आर्टिफिशियल लेक या पार्क टाइप का बना दे जैसे न्यूयॉर्क में है, ठीक है ना, एक कैनाल टाइप की बना दे और पूरा का पूरा रेन वाटर वहां डाइवर्ट कर दे, ज्यादा वक्त नहीं लगना है। बात ही किया क्या, 1 साल तक क्या सब अंधे गूंगे बहरे बैठे रहते हैं? इतना टाइम था आपके पास, 1 साल इज मोर देन इनफ, ठीक है, कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन जब बारिश, हमारे यही तो दिक्कत है कि हम गलती करते हैं फिर सोचते हो गलती कर दी, ऐसे थोड़ी ना होता है। साथ ही साथ वही कि शुरुआत में ही अगर आप इसको कर लें, जैसे आप पिछले पूरा साल था भाई, पिछली बार गुरुग्राम में इतनी भयानक बारिश हुई तो उसी से आप सीख ले लेते, नहीं लिया। फिर दिल्ली जो है उसको एक रॉबस्ट ड्रेनेज मास्टर प्लान जो है वो डेवलप करना पड़ेगा, है ना, तभी चीजें काम करेंगी, ठीक है। बता तो रहा हूं कि मुझे मंत्री बना दो फिर देख लेना क्या, ये तो मजाक की बात थी। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।